गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए क्लास 10 मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड के वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 समांतर श्रेणी का पढ़ेंगे और इसमें कुछ प्रॉब्लम हो चुके थे, उसके आगे की प्रॉब्लम पढ़ना है। आइए उसको समझते हैं और पढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 10 है, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो अंतर ज्ञात कीजिए। आइए इस पर देखते हैं। 10 ठीक माना समांतर श्रेणी का पहला पद ए और इसका सार अंतर डी है। ओके, अब देखिए इसमें कह रहा है कि प्रश्नानुसार 17वें पद 10वें पद से 7 अधिक है। आइए प्रश्नानुसार उसके 17 पद 17वें पद यानी a 17 इक्वल और a 10 से 7 अधिक है। इस कंडीशन में हमें फाइंड करना है डी। तो 17वां पद तो a प्लस हम लिख देंगे a प्लस आपका 16d हो जाएगा इक्वल a प्लस 9d इज इक्वल 7। ओके, अब देखिए a से a कैंसिल, अब ये आपका 16d इक्वल और 9d प्लस 7। अब ये इधर होगा 16d माइनस 9d इक्वल 7, सब्ट्रैक्ट होगा तो 7d इक्वल कितना 7, 7 से 7 कैंसिल, 7d इक्वल 1। ये आपका क्या होगा आंसर। ओके, अब देखिए फॉर्मूला में tn भी होता है, ओके, और यहाँ पे an भी होता है। मैंने an लिखा तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम 11 आपका है, समांतर श्रेणी के 3, 15, 27, 39 कौन सा पद इसके 54 पद के 132 अधिक है। एक समांतर श्रेणी दिया गया है, वह कर उसका कौन सा पद 54 से 130 अधिक है। इस कंडीशन में n फाइंड करना है। आइए देखते हैं 11 और एक है समांतर श्रेणी गिवन है। समांतर श्रेणी आपका है 3, 15 और ये आपका 27, 39। इस तरह श्रेणी दिया गया है। इससे हम फाइंड कर लेंगे a इक्वल कितना दिया 3 और d फाइंड करने के लिए 50 माइनस 3 कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 12 और हमें n फाइंड करना है। तो ये आपको अब चलते हैं प्रश्नानुसार। अब देखिए ये कह रहा है कि इसके nवें पद, ओके, यानी कि इस श्रेणी से हम पहले n को दिखाएंगे तो ये आपका हो जाएगा tn इक्वल 54 में t से 54 और प्लस 132 कितना अधिक है। आपका 54 132 अधिक है तो tn, अब देखिए ये तो गिवन है। अब यहाँ पे टी फॉर्मूला देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल यहाँ पर भी a प्लस n माइनस 1। अब देखिए n के साथ हम 54 पुट करेंगे और इंटू डी प्लस 132। इसको हम चाहें तो a की वैल्यू भी रख सकते हैं, रखेंगे तो 3 से कैंसिल होगा, इससे अच्छा कि हम कैंसिल कर देते हैं। अब देखिए n माइनस 1 इंटू डी और ये आपका हो जाएगा 53d और प्लस 132। ओके, अब देखिए ये मैं d की वैल्यू यहाँ पर रख सकता हूँ। पहले एक और स्टेप कर लेते हैं, n माइनस 1 इंटू डी, इधर आ जाएगा 53d इक्वल 132। अब देखिए इसको हम d कॉमन लेंगे, n माइनस 1 माइनस 53। अब देखिए दोनों में से d कॉमन है तो n माइनस 1 53d होगा और 132। अब ये आपका हो जाएगा n माइनस 54 और d इक्वल 132। d की वैल्यू रख सकते हैं 12। ओके,
तो आपका हो जाएगा n माइनस 54 इंटू 12 इक्वल 132। हम चाहें तो इसे कैंसिल कर सकते हैं, आपका 11 हो जाएगा। अब देखिए n माइनस 54 इक्वल 11 और n माइनस हो जाएगा 54 प्लस 11, तो n इक्वल हो जाएगा 65। ये आपका समांतर श्रेणी जाएगा। ओके, इस तरह ये आपका फाइनल हुआ। समांतर श्रेणी गिवन है। ओके, 11 प्रॉब्लम है, इससे हम ए और डी फाइंड कर लेंगे। प्रश्न आपसे कह रहा है कि इस श्रेणी का nवां पद फाइंड कीजिए और इसी श्रेणी का 54वें से 132 अधिक है। वैल्यू पुट करेंगे, आसानी से सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। इलेवन 12 देखते हैं। दो समांतर श्रेणी का सार अंतर समान है। यदि उसके 100वें पद का अंतर 100 है तो 1000वें पद का अंतर ज्ञात कीजिए। आइए, दो समांतर श्रेणी जिसके सार अंतर सेम है, तो 20 है और 12 है, तो माना। अब देखिए समांतर, पहला समांतर श्रेणी माने, क्योंकि दो समांतर श्रेणी है तो पहला समांतर श्रेणी का पहला पद ए, हम यहाँ पे कैपिटल ए ले लेते हैं क्योंकि दो लेना है ए। ओके, और सार अंतर डी है। ये फर्स्ट के लिए हुआ। अब सेकंड के लिए माना ये आपका दूसरा समांतर श्रेणी का दूसरा पद, यहाँ पे हम स्मॉल ले लेते हैं और सार अंतर डी है। अब ध्यान दीजिए, दो समांतर श्रेणी है, पहले के सार अंतर के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, पहला पद के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन सार अंतर दोनों का सेम है, इसीलिए डी माना गया है। यहाँ पे पहले को ए और सेकंड को स्मॉल ए से। अब देखिए आगे प्रश्नानुसार चलते हैं हम। ओके, प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि दोनों का अंतर 100 है, यानी कि इस श्रेणी से पहला पद फाइंड करेंगे, तो यानी कि आपका टी। अब ये देखिए ये फर्स्ट टर्म है, तो हम कह सकते हैं कि पहला पद T1, यानी कि ये आप ले सकते हैं Tn माइनस और TA इक्वल, दोनों का अंतर कितना 100, ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम कर लेते हैं, ऐसे कर लेंगे Tn 2 है तो T100 माइनस सेकेंड भी टर्म है, तो हम T100 इक्वल हो जाएगा टोटल 100। ओके, अब देखिए ये फर्स्ट टर्म के लिए एक मानते हैं हम, ऐसे देखिए मान लेते हैं फर्स्ट टर्म पद A1 और सेकंड के लिए मान लेते हैं या डैश कर लेंगे क्योंकि दो टर्म है, तो ये आपका डैश कर लेंगे तो बेहतर होगा। अब देखिए इससे हम a प्लस n माइनस 1 फॉर्मूला होता है, तो यानी 100 माइनस 1 इंटू डी माइनस, अब देखिए मैं इसी का a ही रखूंगा वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे a, यहाँ पे कैपिटल ए तो कैपिटल ए कर लेंगे, अब इसके लिए स्मॉल ए है तो स्मॉल ए कर लेंगे। सेकंड के लिए अब ये 100 माइनस 1। ओके, अब ये आपका d और इक्वल कितना होगा 100। एक बार और इसको समझिए, दो समांतर श्रेणी है, एक को हम Tn मान लेते हैं, दूसरे को Tn डैश मान लेते हैं, और दोनों का अंतर 100 है, स्टेटमेंट में कहा गया है, इसीलिए अंतर दिखाएंगे। अब देखिए इस फर्स्ट के लिए पहला पद ए और सार अंतर डी, सेकंड के लिए पहला पद स्मॉल ए और 100 है और इसका सार अंतर डी, तो डी ही रहेगा। अब देखिए अब ये आपका हो जाएगा a प्लस, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 99d माइनस ये आपका स्मॉल ए हो जाएगा। ओके, अब ये आपका सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस साइन चेंज होगा, 99d
इक्वल कितना होगा 100। अब ये देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8 माइनस स्मॉल 1 पर 100। ओके, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और देखिए, और इसमें कहा जा रहा है इसके 1000 टर्म फाइंड कीजिए। ओके, और देखिए, और इसी का 1000 टर्म यानी कि टी 1000 माइनस टी डैश 1000 इक्वल पूछा जा रहा क्या होगा। ओके, तो इसके हम फाइंड करना है, इसीलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। ये आपका उसी तरह सेम होगा, इसमें कैपिटल ए और ये 1000 है तो सेपरेट होगा तो 99। ओके, 999 डी हो जाएगा माइनस, अब देखिए ये इसी तरह यहाँ पे स्मॉल ए हो जाएगा और ये स्मॉल ए कैपिटल ए है, आगे इसको समझ लेते हैं फिर से आसानी से, और प्लस ये 1000 माइनस 1 और यहाँ पे डी। ओके, यही टर्म लिखा गया है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दिया है, और ए प्लस 999 माइनस ए और प्लस 999 और ये डी। अब ये देखो दोनों कैंसिल, और कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए, और ये कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए बराबर कितना है 100। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे समीकरण नंबर 1 से। ओके, ये आपका क्या होगा आंसर। बहुत आसान है, फिर समझिए। किसी समांतर श्रेणी का पहला पद स्मॉल ए कैपिटल ए सार्वंतर डी और दूसरे का स्मॉल ए और सार्वंतर डी। डी इसलिए लिया गया दोनों का सेम, क्योंकि इसमें कहा गया कि दोनों का सार्वंतर सेम है, इसमें कुछ नहीं किया गया है, इसीलिए कैपिटल ए स्मॉल ए ले लेंगे। अब स्टेटमेंट में कहा है कि दोनों का डिफरेंस पहला ये है तो इसका डिफरेंस 100 हो जाएगा, वैल्यू सॉल्व करेंगे 100 हो जाएगा। और 1000 का जब पूछा जाएगा, ये देखिए आपका डैश रहेगा। ओके, 1000 को पूछा जाएगा तो वही स्टेटमेंट होगा, बाकी सॉल्व करेंगे, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ये वैल्यू कर देंगे 100 हो जाएगा। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट। ट्वेल्व हो गया, 13 देखते हैं। 3 अंकों वाली संख्या 7 से विभाजित फाइंड करना है। ऐसे कितने अंक है जो 3 अंक से विभाजित है। अब देखिए 13 और 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से विभाज्य हो। ओके, यानी ऐसे कितने संख्या जो 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्या। तो पहले स्टार्ट करते हैं, 3 अंक स्टार्ट कहाँ से होते हैं, तो आपका देखिए 100 से स्टार्ट होता है, तो ये आपका जाएगा 99,999 तक। ये 3 अंकों वाली संख्या थी। इसमें ये देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या जो इसको विभाजित कर दे रही है। फर्स्ट संख्या हमको पहचाननी है, तो अब देखिए सबसे आसान तरीका आता है 7 है, इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं, तो 7 1 जा 7 हो जाएगा, बचेगा आपका कितना 30। ओके, अब ये हो जाएगा 7 को 28, अब ये आपका 2 बच गया। इसका मतलब कि हमें 2 की जरूरत है, तो जब इस कंडीशन होता है तो हम 100 में 2 जोड़ देंगे, यानी पहली संख्या हो जाएगी 102। अब देखिए आसानी से डिवाइड हो जाएगा, 7 एकम 7 और बचेगा कितना, और 3 और 2 7 को 28, 7 बचे 35, नहीं ये आपका हो जाएगा कितना, ये 3 0 7 को 28 और 2 बचा है, 28 2 30, सॉरी 28 2 30 होता है। और हमें ऐसी संख्या देनी जो 7 से डिवाइड हो, तो आप देखिए 2 तो अधिक हो रहा है, इसमें 5 की कमी है, क्योंकि 5 जोड़ेंगे तो ये 7 से क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आप 100 में 5 जोड़ेंगे तो पहली संख्या हो जाएगी 105। अब देखिए पहली संख्या हो जाएगी आपका 105, अब इसमें हम 7 जोड़ सकते हैं, तो आपका हो जाएगा 112। और इसी तरह बहुत सारी संख्या होंगी। अब हमें लास्ट संख्या फाइंड करनी है, तो लास्ट देखिए 9999 है, इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। अब ये 7 1 जा 7 बचेगा 2
और ये 9 हो जाएगा, 7 को 28, अब बचा कितना आपका 1, फिर ये 9 और 7 दूना 14, और ये आपका 5। यानी कि जब लास्ट वाली संख्या ली जाती है तो इसको हम सीधे सबट्रैक्ट करते हैं, जोड़ेंगे नहीं। जब जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा ये, इसमें 5 यदि हम ऐड कर दें तो 5 आपका हो जाएगा 1004, लेकिन हमें संख्या कितना लेना है, 3 डिजिट का। इस कंडीशन में हम इसमें सबट्रैक्ट करेंगे, तो 909 में से 5 को सबट्रैक्ट करेंगे तो 9 आएगा कितना, 4। यानी लास्ट संख्या हो गई आपकी 994। ओके, बहुत आसान है, इसको एक बार और समझ लीजिए। जब भी ऐसी संख्या फाइंड करनी हो तो हम 100 स्टार्टिंग नंबर है, इसको डिवाइड करेंगे, आएगा 2। स्टार्टिंग में हम ये देखते हैं कितने की कमी उतने ऐड कर देते हैं, क्योंकि 7 से डिवाइड करना तो पहली संख्या 105 हो गई। अब इसमें 7 को प्लस करके लिख सकते हैं। अब ये लास्ट संख्या उसी तरह चेक करना है, डिवाइड करेंगे, जो कैरी बचेगा उसको हम ऐड नहीं करेंगे, ऐड करेंगे तो वो 3 डिजिट से ऊपर चला जाएगा, इसीलिए हम माइनस करेंगे तो होगा 994। अब ये फर्स्ट संख्या मिल गई, यानी ए इक्वल हो गया 105 और डी इक्वल हमेशा 7 का डिफरेंस ही रहेगा। ओके, अब ये देखिए लास्ट टर्म है, ये इक्वल हो जाएगा 904। अब हमें n की संख्या पूछ रहा है, तो फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं। ओके, n इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ओके, आगे वैल्यू पुट कर देंगे। अब ये 994 इक्वल a की वैल्यू 105 प्लस n पूछा जा रहा है और d की वैल्यू कितनी है, 7। अब इसको ला के इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 994 माइनस 105 इक्वल n माइनस 1 इंटू 7, तो ये आपका हो जाएगा, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा 9, और ये 8 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 8, और इक्वल n माइनस 1 इंटू 7, तो ये आपका n माइनस 1 इक्वल हो जाएगा 889/7। तो ये आपका किससे कैंसिल होगा, ये आपका हो जाएगा 5 4 9 8, और ये आपका हो जाएगा, इसको डिवाइड करते हैं 7 से, और 7 1 कम 7 और 1 8 7 दूना 14, और ये आपका हो जाएगा 4 9 7 49, तो हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल 127 और n इक्वल हो जाएगा 128 टर्म। इस तरह आपका टोटल टर्म हो जाएगा 128। यानी ये जो स्टार्टिंग है, बीच में फर्स्ट लास्ट लेके टोटल संख्या है n इक्वल 128 नंबर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका है 13। अब चलते हैं 14। 14 बिल्कुल इसी तरह है, आप लगाइएगा। 7 से कह रहा है कि 10 और 250 के बीच 4 से कितने गुणज हैं। अब यहाँ तो वही चीज लिखेंगे, 4 अंकों से और संख्या जो आपका 10 और 250 के बीच 4 अंकों से गुणज, जो संख्या गुणज होती है वह डिवाइड भी होती है, तो बिल्कुल इसी तरह लगेगा। आगे चलते हैं 15। n के 3 मानों के लिए 2 समांतर श्रेणी 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद के बराबर है। अब देखिए इसमें 2 श्रेणी लिया गया है, ये इसमें पूछा जा रहा है कि n के कौन से मान श्रेणी इक्वल है। मानक पदों की संख्या मान लेते हैं n इसमें। ओके, 15 मानक पदों की संख्या n है। ओके, अब देखिए दोनों के लिए श्रेणी गिवन है और सब में a और d वैल्यू दिया है। अब देखिए मैं अलग श्रेणी लिखता हूं क्योंकि इससे आसान होगा समझने में। तो अब देखिए श्रेणी है आपका, यहाँ पे देखते हैं, देखिए 6, 63,
आप ऊपर, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ओके, देखिए दो श्रेणी है, एक 63 है, 65 है, 67 है, और एक है 3 और 10, 70। ये दो श्रेणी है, दोनों के लिए और श्रेणी सेम है। तो कह सकते हैं कि इसका यदि जो nवां पद होगा फर्स्ट का, इसके nवां पद से इक्वल कहा जा रहा है। तो यानी कि प्रथम, यानी कि a इक्वल हो जाएगा 63 और d इक्वल हो जाएगा 65 माइनस 63। तो आपका आएगा d इक्वल कितना, 2। ओके, एंड और देखिए दूसरी श्रेणी के लिए इसी तरह इसका भी ले सकते हैं, a इक्वल 3 और d इक्वल हो जाएगा 10 माइनस 3 इक्वल 7। दो श्रेणी है। ओके, और दोनों का n इक्वल है, यानी कि इस श्रेणी को यदि हम Tn ले लें और इसी श्रेणी को Tn डैश, इन दोनों में श्रेणियों के n का इक्वल है, इसीलिए अलग अलग श्रेणी, इसीलिए T डैश लिया गया। ओके, अब देखिए इससे हम वैल्यू रख देते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल, अब ये a है तो ये डैश ले लेते हैं, प्लस n माइनस 1 इंटू डी है तो d डैश ले लेते हैं। ओके, जब d डैश ले लेंगे तो बेटर वाला यहाँ पे भी अलग अलग हम ले लेते हैं। अब देखिए, अब a की वैल्यू हम पुट करेंगे 63 और n पूछा जा रहा तो रहने देते हैं, और d की वैल्यू आपका 2, a डैश कितना है 3 प्लस n रहने दीजिए, और d की वैल्यू कितनी 7। ओके, बिल्कुल आसानी से सॉल्व कीजिए। अब ये देखिए आपका इसमें आके सेपरेट हो जाएगा, ये 67 से ये सेपरेट होगा तो 60 हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो उधर जाएगा तो n माइनस 1 इंटू 7, और माइनस उधर जाएगा तो n माइनस 1 इंटू 2। ओके, ये देखो सेम टर्म है, तो ये आपको हो जाएगा 60, और ये सेपरेट होगा तो n माइनस 1 इंटू 5 हो जाएगा, 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1 to 12 n माइनस 1, तो n इक्वल कितना होगा 30। इस तरह ये आपका आंसर हो गया। फिर समझिए दो श्रेणी है, दोनों के लिए सम पदों की संख्या सेम है कहा जा रहा है, तो n मान लेंगे। इसके लिए भी इसकी जो Tn की वैल्यू है इस Tn से इक्वल ले लेंगे, क्योंकि दोनों की पदों की संख्या सेम है। तो ये फर्स्ट के लिए a और d फाइंड कर लेंगे, सेकंड के लिए a और d फाइंड कर लेंगे, इसका हम डैश लेंगे क्योंकि सेकंड श्रेणी है, दोनों कंडीशन में इक्वल है। अब ये वैल्यू वही फॉर्मूला लगाएंगे आसानी से करके इनकी वैल्यू और नेक्स्ट प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर।